तो दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे मिशन करियर एक गेम में। तो चलिए आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर दूसरा होने जा रहा है और ये यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2025 को टारगेट मिलते हुए एग्जाम पूर्व बाय विवेक सर के द्वारा जो प्रैक्टिस सेट लॉन्च किया गया है उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए, उसके लिए आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर दूसरा देखने वाले हैं। इससे पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 1 में करवा चुकी हूँ और आप चैनल पर हैं तो आप जाके विजिट कर सकते हैं। तो चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर दूसरे में सबसे पहला ही क्वेश्चन है 1 से 5 तक, इसमें गद्यांश का क्वेश्चन दिया है तो आप गद्यांश एक बार पढ़ लीजिएगा। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ चलती हूँ। पहला क्वेश्चन है कि इस काव्य में दीपक किसका प्रतीक है? तो आशा और आत्मबल का है। अगला है कि मैं बुझ जाऊं तो भी क्या, इस पंक्ति की किस भावना की अभिव्यक्ति इसमें की गई है? इस पंक्ति में पूछ रहा है तो इसमें अभिव्यक्ति आत्मविश्वास की गई है। ठीक है। अगला है कि काव्यांश का शीर्षक संदेश क्या है? तो इसका संदेश है निरंतर प्रयास से आशा बनी रहती है। अगला अंधेरा एक दिन थक जाएगा, इस पंक्ति का आशा क्या है? तो इसका आशा है उजाला हमेशा जीतता है। अगला है काव्यांश का भाव वाचक रस क्या है? तो इसका भाववाचक रस शांत रस है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो इसमें से पुल्लिंग शब्द हमारा जो भी है। अगला है कि हंस पद विराम चिन्ह का प्रयोग होता है, तो इसका प्रयोग होता है, ध्यान रखिएगा, लिखने में अक्षर छूटने का संकेत देने के लिए। ओके। अगला है कि सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार अपनी किस रचना में मिला? तो इन्हें दिया गया था इनके चिदम्बरा में। ओके। नेक्स्ट है कि कौन सा शब्द भाषण के लिए उपयुक्त विशेषण होगा? तो भाषण के लिए उपयुक्त विशेषण होता है ओजस्वी, ध्यान रखिएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला है कि अविकारी शब्द एक भेद नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये विशेषण का भेद नहीं होता है। अगला है कि प्लुत स्वर कौन सा है? तो इन सभी में से प्लुत स्वर हमारा ओम हो जाएगा। ओके, ध्यान रखिएगा, ओ अपर ओ की मात्रा ओ, फिर छोटा ओ और वहाँ पे हलंत, ध्यान याद रखिएगा। अगला है कि अलंकार संप्रदाय के प्रथम आचार्य कौन थे? इसके प्रथम आचार्य भामा थे। अगला है कि मंजरी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो इसका पर्यायवाची शब्द पुष्प होता है। अगला है किस शब्द में द्विगु समास नहीं है? तो इनमें से ध्यान रखिएगा, चतुरानन में द्विगु समास नहीं होगा, बाकी सभी में चौराहा, त्रिभुज, सप्ताह में द्विगु समास के उदाहरण हो जाएंगे। अगला है कि राम आम खाता है वाच्य में कौन सा इसमें रूप होगा? तो राम आम खाता है, इसमें ये कृतवाच्य का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुणवान का स्त्रीलिंग पूछा है कि क्या होगा? तो इसका स्त्रीलिंग गुणवती हो जाएगा। अगला है कि गुण दोषों का विवेचन करने वाले को क्या कहते हैं? तो गुण और दोषों का विवेचन करने वाले को आलोचक कहते हैं। क्या कहते हैं? आलोचक कहते हैं। अगला है बर्बर का विलोम शब्द क्या होगा? तो इसका विलोम शब्द हो जाएगा श्रव्य। अगला है बिहारी सतसई का टीका लाल चंद्रिका नाम से किसने की थी? तो ये किया गया था जगन्नाथ दास रत्नाकर के द्वारा। अगला निम्नलिखित में से समानता सूचक चिन्ह कौन सा है? तो समानता सूचक चिन्ह हमारा ए हो जाएगा, इक्वल टू का होता है। अगला है कि प्रेषक और प्रेक्षक शब्द का युग्म अर्थ क्या होगा? यानी इसका अर्थ सीधा सीधा पूछ रहा है, यानी कि अगर प्रेषक का क्या इसमें अर्थ हो जाएगा? तो भेजने वाला, और प्रेक्षक का अर्थ देखने वाले हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप बात न कीजिए यह किस प्रकार का वाक्य है? तो ये हमारा हो जाएगा निषेधवाचक वाक्य का उदाहरण। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आयत का अनेकार्थी शब्द क्या होगा? तो इसका अनेकार्थी शब्द विशाल हो जाएगा। अगला दिशाएं हैं जिनका वस्त्र उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें हम, ध्यान रखिएगा, दिगंबर कहते हैं। अगला है कि छ का उच्चारण किस स्थान से होता है? तो इसका उच्चारण स्थान मूर्धा है। अगला है कि अंश और अंशु में अंतर क्या है? तो अंश और अंशु में अंतर होता है, अंश का मतलब हिस्सा और अंशु का मतलब किरण हो जाएगा। अगला है साहित्य को जनता की चित्तवृत्तियों की संचित प्रतिबिंब इनमें से किसने कहा? तो ये कहा गया था, ध्यान रखिएगा, बी करेक्ट हो जाएगा, और रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला है कि मैं आपके विचारों से अंशतः सहमत हूं, इस वाक्य में किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? तो इसमें परिमाण क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि छाया है माथे पर आशीर्वाद सा, पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है? तो इसमें प्रयुक्त अलंकार बी हो जाएगा, उपमा अलंकार। नेक्स्ट है कवि कुल गुरु किसे कहा जाता है? तो कवि कुल गुरु ये कहा जाता है कालिदास जी को। अगला है बहुवचन का कौन सा अनुचित रूप है? तो बहुवचन का अनुचित रूप रीतियां है। अगला है करुण रस के देवता इनमें से कौन है? तो करुण रस के देवता यम होते हैं। अगला है खटाई में पढ़ना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो खटाई में पढ़ना यानी कि झमेले में पढ़ना या फिर लफड़े में पढ़ना उसे कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आश्चर्य से संबंधित मुहावरा लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होता है दांतों तले उंगलियां दबाना। नेक्स्ट है पलंग शब्द का तत्सम कौन सा होगा? तो इसका तत्सम शब्द पर्यक हो जाएगा। नेक्स्ट है क्रियापरक व्याकरणिक कोटि चिन्हित कीजिए इसमें से, तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पवन का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा? तो पो प्लस अन हो जाएगा।
आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगर आप चैनल पे नए तो प्लीज इसे अधिक से अधिक लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूडीएचआर का कौन सा अनुच्छेद किसी को मनमानी ढंग से उसकी राष्ट्रीयता से वंचित नहीं किया जाएगा, न ही उसे राष्ट्रीयता बदलने का अधिकार से वंचित किया जाएगा। ये किस अनुच्छेद में कहा गया है, ध्यान रखिएगा, ये पूछा जा रहा है। तो देखिए इसमें राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, तो बी करेक्ट हो जाएगा। अनुच्छेद 15 में कहा गया है। ध्यान रखिएगा, यहाँ से हमारा जीके का क्वेश्चन शुरू हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि नाबार्ड का पूरी रूप क्या है, तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट होता है। अगला उत्तर प्रदेश कि किस जिले में कजरी मनाया जाता है, तो यूपी में कजरी मिर्जापुर में मनाया जाता है। अगला 123 समझौता का उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य होता है भारत और अमेरिका के बीच पूरे असैन्य परमाणु ऊर्जा सहयोग को सक्षम करना। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला है द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में उपलब्धियों के लिए प्रदान किया जाता है, तो द्रोणाचार्य दिया जाता है खेल के प्रशिक्षक को। अगला है कि इंडिया डिवाइडेड आत्मकथा किसकी है, तो ये आत्मकथा है राजेंद्र प्रसाद की। अगला भारत में विमुद्रीकरण पहली बार किस वर्ष हुआ, तो ये हुआ था 1946 में। नेक्स्ट है कि मानव अधिकारों पर पहला विश्व सम्मेलन किस स्थान पर आयोजित हुआ, तो मानव अधिकारों पर सबसे पहली बार इसमें विश्व सम्मेलन ये आयोजित किया गया था तेहरान में। नेक्स्ट है लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सीटों के लिए आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, तो इसका प्रावधान अनुच्छेद नंबर 330 में है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेम्बनाड झील भारत के किस राज्य में स्थित है, ध्यान रखिएगा सी करेक्ट हो जाएगा केरल में। अगला मूल संविधान के प्रस्ताव में निम्नलिखित में से किस शब्द का उल्लेख नहीं था, तो ध्यान रखिएगा समाजवाद का। अगला है कि एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कंप्यूटर या मोबाइल डिवाइस को नुकसान पहुंचाने या व्यक्तिगत जानकारी चुराने के लिए किया जाता है, ध्यान रखिएगा सी करेक्ट हो जाएगा मालवेयर का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान संबंधित, ध्यान रखिएगा संबंधित लिखा है, संबंधित वेब पेजों के संग्रह को क्या कहा जाता है, ध्यान रखिएगा इसे हम क्या कहते हैं, इसमें पूछा है। ठीक है, तो संबंधित वेब पेजों के संग्रह को हम कहते हैं वेबसाइट। अगला है बेबिन की राजधानी क्या है, तो इसकी राजधानी होती है पोर्ट नोवो। अगला भारत में सबसे ऊंचा पुल कौन सा है, तो हमारे भारत में सबसे ऊंचा पुल चिनाब रेलवे ब्रिज है जो कि जम्मू कश्मीर में है और अभी हाल ही में बनाया गया है। ठीक है, इसका उद्घाटन हमारे पीएम मोदी जी के द्वारा किया गया उद्घाटन, ध्यान रखिएगा। अगला भारत सरकार ने फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना कब लागू की है, तो ये लागू किया गया 1966 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छठवां विश्व टेक शिखर सम्मेलन 2025 किस देश में आयोजित हुआ है, तो इसका आयोजन थाईलैंड में हुआ है। अगला जनवरी 2025 तक राज्यसभा के विपक्ष नेता कौन है, तो राज्यसभा के विपक्ष नेता मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। अगला है कि रेला पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसके लेखक हैं इबन बतूता। नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय है अबू धाबी यानी कि संयुक्त अरब अमीरात में। अगला क्वेश्चन है कि वैश्विक आतंकवाद विरोधी प्रयासों के समन्वय के लिए किस संगठन को जिम्मेदार माना जाता है, तो इसके लिए जिम्मेदार माना जाता है यूएनसीसीटी को। अगला सोने पर जीएसटी की दर कितनी है, तो सोने पर जीएसटी लगाया जाता है 3% का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 के बीच लैंडिंग रणनीति में मुख्य अंतर क्या है, तो इसमें मुख्य अंतर सीकर हो जाएगा। चंद्रयान 3 में कोई ऑर्बिटर शामिल नहीं है, जबकि क्या है चंद्रयान 2 में ऑर्बिटर शामिल है, ध्यान रखिएगा। अगला अंतर्राष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर परियोजना का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस व्यवहारिता प्रदर्शित करती है, इसमें ध्यान रखिएगा बी करेक्ट हो जाएगा बड़े पैमाने पर कार्बन मुक्त स्रोत के रूप में संयंत्र ऊर्जा के बारे में। अगला है कि 25 जनवरी को किस रूप में मनाया जाता है, तो 25 जनवरी को हम मनाते हैं राष्ट्रीय मतदान दिवस के रूप में। ओके, देखिए अगला क्वेश्चन है कि सागरमाला परियोजना किससे संबंधित है, तो ध्यान रखिएगा जलमार्ग से। अगला निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार भारत में रंगों के त्योहार के रूप में मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा एक करेक्ट हो जाएगा होली। अगला भारत में जीएसटी कब से लागू हुआ, तो ये लागू हुआ था 2017 से। अगला निम्नलिखित में से भारतीय ने पहली बार आधुनिक शिक्षा का विचार को प्रतिपादन किया, तो डी करेक्ट हो जाएगा राजा राम मोहन रॉय के द्वारा। अगला भारत में कौन सा राज्य फलों का प्रमुख उत्पादन है, तो फलों का प्रमुख उत्पादन आंध्र प्रदेश में होता है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण 23वां का संस्करण आयोजित हुआ है, तो वरुण 23 संस्करण का आयोजन अभी हाल ही में हमारे भारत और फ्रांस के बीच हुआ है। राज्य पूछा है कि कौन सा है, ध्यान रखिएगा सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य हमारा केरल है। अगला क्वेश्चन देखिए जनसंख्या डब्ल्यू का घनत्व है, ध्यान रखिएगा सी करेक्ट हो जाएगा डी इक्वल टू एन संख्या बटा एस यानी कि स्पेस, यानी डी बराबर एन बाई एस करेंगे, एन हमारा संख्या हो जाएगा, एस क्या हो जाएगा स्पेस। अगला 1918 में खेड़ा सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, तो ये किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। अगला है जापान ने रूस पर आक्रमण कब किया, तो जापान के द्वारा रूस पर आक्रमण किया गया था 1904 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए अगला क्या दिया है, निम्नलिखित में से किस जीव को वायु प्रदूषण का जैव संकेतक माना जाता है, तो ये माना जाता है लाइकेन को। अगला राजकोषीय स्वास्थ्य
सूचकांक 2025 किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया नीति आयोग के द्वारा। ओके, अगला क्वेश्चन है कि ग्रामीण परिदृश्य हे वेव किसके द्वारा चित्रित किया गया है? तो ये चित्रित किया गया है जॉन कॉन्स्टेबल के द्वारा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे अधिक से अधिक लाइक से जरूर कीजिएगा। और हाँ, मैथ में इसमें न करवाने का कारण ये है कि हम आगे और भी किसी, जैसे कि RWA का लाना चाहते हैं टेस्ट सीरीज यूपी पुलिस के लिए। अगर टाइम बचेगा तो पहले ही मैं बता देती हूँ, तभी आपको मैथ का मैं करवाने वाली हूँ, ठीक है। RWA और एक आध और कोचिंग का भी प्रैक्टिस सेट हम लोग जल्दी करवाएंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ से अधिक लाइक से जरूर करिएगा। तब तक के लिए आपका ध्यान रखिएगा। जय हिंद दोस्तों।